प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज द्वारा रचित सिद्धांत की वाणी के कछु दोहान को भाव आपने श्रवण किया। आज श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज की ही वाणी के सिद्धांत के अगले दोहा के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। आज के प्रसंग में श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने निज साधकन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंह रूप हरिदास जो। स्वामी जी को स्वरूप कौन सा है? आप कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज को जो स्वरूप है वो महाराज सिंह को स्वरूप है। स्वामी जी की उपासना भी सिंगनी के दूध के समान है, ऐसा श्री भागवत रसिक जी वर्णन कर रहे हैं कि संप्रदाय नवधा भगति। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस उपासना है ये संप्रदाय रहित है, या रस उपासना की कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय जिनकी है उनके यहाँ नवधा भक्ति भी है। स्वामी हरिदास जी की रस उपासना में नवधा की तो बात कहा, यहाँ दसधाऊ ना है। यहाँ तो जो स्वरूप प्रिया प्रीतम को है वही स्वरूप या ललिता हरिदासी को है। और स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण मनक्रम वचन ते ग्रहण करवे वाले, स्वामी जी को भजन करवे वाले जो जन हैं उनको भी यही स्वरूप प्राप्त होए है।
तो यहाँ ये जो रस उपासना है या को संबंध संप्रदाय से बिल्कुल ना है भैया। तभी तो श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में स्वामी हरदास जी के बारे में लिख रहे हैं कि बल जई हो श्री रस का चारज, बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं। स्वामी जी आप तो रस के गुरु हो, रस के आचार्य हो। तो स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना है वाको संप्रदाय से कोई संबंध न है। संप्रदाय होवे भैया जगत की प्रतिष्ठा पाएवे के काजे, संप्रदाय होवे महंत बनवे के काजे, संप्रदाय होवे आश्रम बनावे के काजे। ये जो रस उपासना है ये तो संप्रदाय ते रहित याई मारे है। कि स्वामी जी ने यह रस को प्रादुर्भाव अपने हृदय को मंथन करके कियो है। नित्य विहार प्रकट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। तो स्वामी हरदास जी की रस उपासना के बारे में श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि संप्रदाय नवधा भगति वेद सुर सरी नीर। और जो वेदन को जो ज्ञान है, वेदन को जो अध्ययन है, वह आप ऐसे जान लो जैसे गंगा को स्नान है। सभी कोई गंगा में स्नान करके अपने को धन्य माने। तो स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना है वो तो भैया गंगा से भी संबंध नहीं रखे है। कोई आपके पास सबूत है, कोई आपके पास प्रमाण है। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि जो जमुना के मीन लीन जमुना जल माही, गंगा आदि नदी और जल पर सत नाही। यमुना जल की जो मछली होवे वो यमुना जल में ही लीन मगन रही आवे है और वो यमुना जल को ही पान करे है। और भैया गंगा आदि नदी जितनी भी हैं उन नदी के जल को वो स्पर्श भी नहीं करे है, या के भैया बड़े गहरे भाव हैं। इन सब भावन में सुनबे वारिन की मति बहुत ही ज़्यादा सुमेरु के समान स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि सुन के भूचाल आ ही जाए। बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास। रसकन के मन में भी प्रलय आ गई, त्रासदी आ गई, भूचाल आएगा भैया, भूकंप आएगा। तो ये जितनी भी रस उपासना है वे सब मानो गंगा जल है। और स्वामी जी की जो रस उपासना है वो तो भैया एकमात्र यमुना जल की है। और यमुना भी कौन सी है? जमुना सुख की संधि है, तट गौर श्याम दो रूप, मनमथ उठत तरंग जहाँ दो बिहरे के लिए अनु। कौन सी जमुना है? वहाँ में जल कितना रह आवे भैया कि नाभि प्रमाण गंभीर बह अति मंजुल धारा। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज की जो यमुना है, या यमुना में ये जो जुगल स्नान कर रहे हैं, या यमुना को जो जल है वो नाभि के नीचे बहते रहवावे भैया, नाभि के नीचे। और नाभि के नीचे जल कहा है? वो तो भैया सुरती को जल है, समर को जल है, केली को जल है, बिहार को जल है। तो नाभि प्रमाण गंभीर बह अति मंजुल धारा। और ये जो जमुना जल की
धार है, अर्थात ये सुरति बिहार है। ये एक रस रही आवे है, डोले कल जल जान, जुगल हित विविध प्रकार। ये जो दोनों जुगल हैं, ये भैया या यमुना में नाना प्रकार से सुरति के नए नए आसनन को लेके या में स्नान करे हैं भैया। कैसे समझ में आवेगो ये रस? तभी ही तो कहिए कि यहाँ तक पहुँचनो सब ते दूर दूर हो, दुर्लभ अति गूढ़ गुप्त सुखकारी। और ये सूक्ष्म गति मति कहते न आवे, ये रस अद्भुत कुंज बिहारी। या रस की अत्यंत झीनी घास है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और भैया यहाँ ये मति तो काम ही नहीं करे है, केवल श्री हरिदास नाम ते रंगी भई मति ही यहाँ गति पकड़ सके है। तभी तो ये सर्वोपरि है, तभी तो भैया ये सूर्य चंद्र ते परे है, प्रकृति पुरुष ते परे है। केवल या की एक मात्र अधिष्ठात्री मालिकनी दाता प्रदाता ये ललिता हरिदासी है। सर्वोपरि सर्वेश गुरु, या रस के सर्वोपरि सबके ऊपर सर्वेश जाके सर्वे सर्वा रसिक राय। रसिक माने रसकन के राजा धीराज मंगल भवन। या रसिके दाता श्री स्वामी, रसिक अनन्य शिरोमणि नामी। तो यहाँ स्वामी जी की जो रस उपासना है, वाक्य बारे में भगवत रसिक जी कह रहे हैं, वेद सुर सरी नीर परिये भैया ललिता सखी उपासना। जो ये ललिता हरिदासी ने जा रस उपासना को प्रादुर्भाव किया है, ललिता हरिदासी ने जा रस उपासना को अपने हृदय को मंथन करके दर्शायो है भैया। ये तो जो सिंघिनी को खीर, ये तो भैया सिंघनी को दूध है। और यह सिंघनी के दूध को स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जो सिंघनी को खीर रहे, कुंदन के बासन, कुंदन के हैं स्वर्ण ते। ये भैया स्वामी जी महाराज की रस रीति उन्हीं के हृदय में टिक सके, जिनके हृदय श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते औंट के विशुद्ध है गए हों, जिनके हृदय में काहू भी प्रकार की मलिनता, काहू भी प्रकार की स्वामी जी की कृपा के अलावा कोई चाहना नहीं होए। जैसे एक सिंघनी को दूध विशुद्ध स्वर्ण पात्र में ही रह सके, जब पात्र में काहू प्रकार की मिलौनी नहीं होए। या भैया सिंघनी को दूध सिंघनी के बालक के पेट में रह सके है। तो जो सिंघनी को दूध रहे, कुंदन के बासन के बच्चा के पेट। और घट, घट माने पात्र घड़ा, और घट करे विनाशन। यदि ये सिंघनी को दूध स्वर्ण पात्र के अलावा, अर्थात जिनके हृदय विशुद्ध नहीं है, जो श्री हरिदास नाम ते औटाए हुए जिनके हृदय नहीं है, वे या रस को सुनेंगे, वे या रस की महाराज धारा में आनो भी चाहें तो आ नहीं सके हम।
उनके बस की बात नहीं है भैया। जो है जात चकोर की सोई आगे खाए, और पंछी छूमे चोंच सों तो बाकी छुबत जीव जर जाए। ऐसे ही बिहारी दास बिहार को उदय करण हरिदास, ये तो भैया इन्हीं ते जायो होए, अर्थात स्वामी जी की शरण में ही आयो भयो होए। और स्वामी जी की शरण में आए भय जनन के संग सत्संग को रंग लगो भयो होए, वही भैया या रस देश में प्रवेश कर सके हैं। सबके बस की बात नहीं है। के बच्चा के पेट और घट कर विनाशन, भगवत नित्य विहार पर सब ही दृग परदा। स्वामी हरिदास जी ने जा रस को दर्शायो है, वहाँ तक पहुँचवे के काजे सबकी दृष्टि पे पर्दा पड़ो भयो है, आवरण पड़ो भयो है। रहे निरंतर पास, ये सहचरी ही एक रस, एक निमिष को भी अंतर नहीं है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं है। रहे निरंतर, निरंतर को मतलब जहाँ अंतर नहीं है, अलगाव नहीं है, जहाँ निरंतर पास रहे। बर सखी संपदा, ये तो भैया या ललिता हरिदासी की निजी संपदा है, निजी संपत्ति है। और यह बात को कोई भी मानवे को राजी नहीं है, और राजी नहीं है तो भैया यहाँ वाको प्रवेश नहीं है। यहाँ तो भैया हमारी ही आचार्यन की वाणी के प्रति पूर्ण समर्पित हेला दे के निशंक है के या रस देश में कूदनो पड़े हो। और को मन और जगह इन प्रेम समुद्र को बांधो है नाक। कितने लोग ऐसे हैं स्वामी जी के घर में, उनको मन जा जगह पे नहीं टिक पायो, एक रस रीति पे नहीं रमो, क्योंकि यहाँ मन को खुराक केवल श्री हरिदास नाम के प्रति आस्था जब होवे तभी मिले। और एक जगह पे आस्था टिकनो, ना डोलनो, ना खानो, ना चलनो, ना फिरनो, ना सोनो, ना कछु भी नहीं है। न काहू के घर द्वार न उजके जिन्हें व्यसन निज कुंजलता को, न काहू के जानो, न काहू के आनो, न काहू के बोलनो है। तो इतने मन सब जगह ते एकत्रित करके भैया स्वामी जी में लग जानो, ये बिगड़ कृपा की तो बहुत असंभव है। कैसे कोई लगा लेगा अपने मने, और जिनने लगा लियो तो बिन के तो भैया काम बन गए। तो यहाँ आप कह रहे हैं स्वामी जी की उपासना सिंघन की है, और सिंघन के कहूँ लहड़े ना हो करें। बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी ऐसा कह रहे हैं, सिंघन के लहड़े सुने नहीं, कहूँ सूरन की फौज, गजी गरीबन की गजा, राजा मखमल मौज। बोले सूरवीरन की कहूँ फौज ना हो करे भैया, और सिंघन की कहूँ भीड़ ना होवे, लहड़े ना होवे इनके, गीदड़न के तो लहड़े इनकी कोई कमी ना। तो आप यहाँ ये समझा रहे हैं कि सिंह रूप हरिदास, जब आपको ये पता होना चाहिए जा बन में सिंह दहाड़े, जा बन में सिंह की गर्जना होवे, तो भैया बाकी गर्जना, बाकी दहाड़ को सुन के जीव जंतु सब छिप जाएं।
ऐसे ही जिनके हृदय रूपी वन में श्री हरिदास नाम रूपी सिंह की जब गर्जना होगी, दहाड़ होगी, कै करुआ कै कुंज कामरी कै उर श्री स्वामी हरिदास। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, रसकन में गाजत सदा विपुल बिहारी ने दास, आन न मानत और की तो रटत रहे हरिदास। तो यहाँ तो भैया जैसे ही जिन अनुयायी रसिक जनन के हृदय में श्री हरिदास नाम की गर्जना होती रही आवे है, जिनके हृदय रूपी वन में ये महाराज सिंह रूपी नाम गरजतो रहवावे है। तो ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सिंह रूप हरिदास जब जब गरजै हृदय आए, हिरण रूप झीनी सवे, सिंह की दहाड़ नाते, सिंह की गर्जना ते भैया ये हिरण और ये जीव जंतु छोटे मोटे सहजई गए पलाय। पलाय को भाव ये पलाय मान कर जाए, ये अपने आप ही छोड़ के चले जाए। ऐसो श्री बिहारी दास जी हो समझा रहे हैं अपने निज जनन को कि जय को गुरु गोविंद नाम गुण गावत गुणत विचार विचार। स्वामी जी की रस रीति आपको बहुत हृदय में विचार करके धारण करनी पड़ेगी। जल्दीबाजी में स्वामी जी की रस रीति ना तो समझ में आवेगी और ना ही तुम यह को समझा सकोगे। ऐसो श्री नागरीदास जी, नगजी नागरीदास, जो श्री पीताम्बरदास जी के कृपा पात्र वे भी लिख रहे हैं, पढ़े सुने विचारें पहले या रस रीति की वाणी को पढ़ो और पढ़ के अपने रसिक अनन्य जनन के मुखार बिंदते बाको श्रवण करो और श्रवण करके फिर बाको विचार करो। पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे, फिर या रस सागर में डूबो भैया, तब आपको कछु समझ में आवेगा। और जब समझ में आवेगो तो फिर समझावा बंद है जाएगो। समझावे तभी तक है जब तक बाकी समझ में खुद नहीं आवे है। और जब समझ में आवेगो तो भैया ना तो वो बोलेगो और ना वो डोलेगो और ना ज्यादा इन गूढ़ रहस्यन को खोलेगो। रीतो बोले भरो न बोले, यदि कब कछु बोले तो सब संशय खोले। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि हिरण्य रूप झीनी सवे सहजई गई पला। तो जिनके हृदय रूपी वन में श्री हरिदास नाम रूपी सिंह की गर्जना हो गए, वहां तो भैया अपने आप सब छोड़ के भाग जाए। तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, जय को गुरु गोविंद नाम गुण गावत गुणत विचार विचार, सेवत सहज सदा वृंदावन, मन क्रम बचन चरण चित्त धार, पाए सुख न गए आतुरता। सुख को पाए के ऐसे जो जन हैं वे अपने को भैया ऐसा अनुभव नहीं करे हैं कि संसार को सुख यदि प्राप्त है गए तो हमें बहुत कुछ मिल गो।
सुख में दुख, दुख में जो सुख ते दो दुख जान, बिहारी दास सुख दुख परे ता सुख सो रतिमान। या दुख ते और या सुख ते परे भी कछु है, बाको नाम है परम सुख। तो पाए सुख न गए आतुरता, बे भैया संपत्ति और विपत्ति में एक रस रहे हमें है। ये स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना करवे वाले रसकन की पहचान बता रहे हैं। स्वामी जी की रस उपासना एक रस, या रस उपासना के दैवे बारे भी एक है, और भैया या रस उपासना के उपासक भी एक रस ही जीवन जीवे हैं। संपत्ति विपत्ति एक उनिहार, अहंकार ममता के अवगुण। ना उनको भैया अहंकार को भी छू के जावे है। स्वामी जी की रस उपासना तो भैया इन सबंते परे की है। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, तब जन्म जन्म के श्रम मिटे, प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रटे। तो यहाँ अहंकार ममता के अवगुण ना बेकाउते ममता करे हैं। जैसे रंग छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवा, रहे भीज रस माधुरी लीने कर करवा। उनकी ममता तो केवल स्वामी हो तेरा तू मेरा, जल तरंग लो सहज समागम निर्मल सांझ सवेरा। उनकी ममता तो केवल श्री हरिदास नाम में है। और जब श्री हरिदास नाम में ममता होवे तो श्यामा श्याम की ममता अपने आप मिल जावे। और जब श्यामा श्याम की ममता मिले, स्वामी जी की कृपा ते क्षमता मिले, स्वामी जी की कृपा ते ही समता मिले। और जब हम ममता करेंगे तो भैया क्षमता और समता सहज प्राप्त हो जाएगी। और फिर वहाँ ते ममता कैसी मिलेगी कि भगवत भगवत कहे करें नहीं हम बिन केला। देखो कितनी ममता है, देखो कितनी ममता है। सहेली मेरो लाल बिहारी, ऐसो रघुमग्यो श्री वृंदावन कौरी चंद, जाके दरस परस सुख पाइए, मेरे मन में उपजत अति आनंद। सखी तोते कछु ना दुराई हो, अरे बिहारी दासी मैं तोते कछु छिपाऊंगी ना। तोते कछु बात को अपने मन में बिगड़ कहे रखूंगी ना, सब बात को तुमको बता दूंगी मैं। कैसी ममता है, ऐसी ममता पन्ना खोल कर देखो भैया, कहूं ढूंढे नहीं मिलेगी। हो ही ले तो प्रीत परचो, अरे सखी अरे बिहारी दासी, मैंने अपने प्रीतम की प्रीति को परचो भली भांति ले रखो है। हो ही ले तो प्रीति परचो, अली अली माने सखी, ये अति ये माने ये मेरे प्रीतम, ये मेरे लाल, ये मेरे प्राण के प्राणेश्वर, प्रेम प्रवीण, ये प्रेम में कितने प्रवीण हैं। पलक ओट बन बोलत डोलत, व्याकुल तन मन लीन। एक पलक के गिर जावे पे ये कल्पन को सो अनुभव करें बिहारी दासी। मुकु कितने लाड़न थे, कितने मनोरथन को लेकर मुकु ये लाल लड़ामे हैं। रही न सकत निमसहु न्यारे, अरी सखी
ये मेरे प्राणपति मेरे प्रेम भरे रे, नैन बैन श्रवण सखी राखें, कुचन पर मैं पिए परखी खरेरी। मैंने अपनी प्रीतम की प्रीति परख लई है, जांच लई है, समझ लई है सखी। मेरे प्रीतम मेरे प्रेम के प्रति खरे हैं। ऐसी ममता के भरी लाडली या सहचरी को अपने प्रीतम की सब बातन को बतरावे है। तो मेरो हाथ छियो हियो छियो पुण्य कर परस कपो। इन सब बातन को या बिहारी दासी ते कह कह के फूली नहीं समावे है। और भैयाओ इतनो ही नहीं, यो और कह रही हैं, तोते छिन छिन मन मिले। मैं तोते बहुत कहूंगी और। अरे बिहारी दासी अभी तो बहुत कछु बात कहवे की रह गई है प्रीतम की। मैं तोते बहुत कहूंगी और कहूंगी। अरे बिहारी दासी तोते कह कह के मेरो मन तृप्त नहीं होवे है, अघावे नहीं है। मेरी मन में दौड़ दौड़ के ऐसी आवे कि मैं तोते और कहूँ। तू मेरे मन की तू जानत मन की मत सब नट नागर की बात। वैसे तो बिहारी दासी तू सब बात ने जाने भी है, पर मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव आमे कि बेभाव मैं छिपाना चाहूं तो बे छुपा नहीं पाऊं। ऐसी ममता ते भरी भई ये स्वामिनी लाडली किशोरी। तो ये जो जब तक हम श्री हरिदास नाम ते अपने हृदय को विशुद्ध नहीं करेंगे, तब तक भैया ये क्षमता ममता समता नहीं प्राप्त होगी। तो आप यहां ये कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को समझावे बारिन के कहूं भैया, लहड़े नहीं है, भीड़ नहीं है। स्वामी हरिदास जी को भजन करवे वारिन को तो नित्य विहार हस्तामल है। ऐसा आप कह रहे हैं, भजन करें हरिदास को पावे नित्य विहार। कैसो नित्य विहार है ये? अरि पान करें द्रग। अरि माने इनको परस्पर को गहरा प्रेम। अरे माने सेना ते कहें अपनी अपनी सेना को लेके, सेना कौन सी है? अपनी अपनी चाहनान को लेके, अपने अपने भावन को लेके, अपने अपने चावन को लेके महाराज ये लटिले तो परस न देते अपनो अंग अति नव नागरे। कोक कुशल किशोर बर बस किए कुमरे अचागरी। अति आनंद सुधा अति आसक्त दुहु दिस सही नशा वही। अति आनंद सुधा धर पीवत पिबा वही। पिवाए अधर सुधा महा मधु मत मिल कौतुक कियो। किए को सुख अल्प सखी सुन कहो भरी उम गयो हियो। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं, अरि पान करें द्रग। श्री हरिदास नाम को ऐसा प्रभाव देखो भैया, हमारे जो नेत्र हैं वो केवल या सूरत समर के संग्राम को ही निहारते रहे हमें हम। अरि 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 माने इनको मिलन बिहार केली संग्राम। अरि पान करें द्रग, हमारे नेत्र तो यही को ही पान करे हैं।
वारु निरूप। और ये जो दोनों जुगल हैं, ये रूप की मदरा को पी पी के ऐसे उन्मत्त रहे आमे हैं। नैनन सो नैन जोरे इतु तु मुख न मोरे, मुहा चूही जो जावत दो नय कुन इतु तो दृष्टि हो जात। अरि पान करें द्रग बारु निरूप, और छके अति घूमत, नैना घूमत है मद छाके। स्वामी के रूप पी पी के ये नेत्र ऐसे उन्मत्त रहे आमे हैं। छके अति घूमत नेह भरे, प्रिया जी के नेत्रन में केवल प्रीतम को स्नेह ही भरो रहवावे। भरी के उम गए, भर के उम गए। स्वामिनी जब जब प्रीतम को कसे अपने वक्षस्थल ते, तो अपने नेत्रन में अगाध स्नेह नव नवाय मान नेह को लेके कसे हैं। भरी के ओम गे अनुराग सने, और ऐसे अनुराग ते सने रहे हमें हैं। मन प्रेम सरोवर मांझ परे, और इनको जो मन है, जो महाप्रेम को जो सागर है, सरोवर है, वाही में ही निमग्न रहो आवे है। मन प्रेम सरोवर मांझ परे, पर खे बहु रत्न अमोल घने। अब यहां श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, इन दोनों को मन तो या प्रेम सरोवर में मगन रहो ही आवे है। सहचरी को जो मन है वो भी तो यही प्रेम सरोवर को मीन है। पर खे बहु रत्न अमोल घने, ये रतन कौन से हैं भैया? जैसे कोई समुद्र को मंथन करके 14 रत्न को प्रादुर्भाव भयो, ऐसे ही भैया या प्रेम के समुद्र को मंथन करके इन 14 रत्नन को आप प्रादुर्भाव करते रहे हमें। पर खे बहु रत्न, कौन कौन से 14 रत्न हैं? आपने भगवत ऋषि जी की द्वादश झांकी में समझ लिया होगा। गुण निधि नागरी नवरंग, मदन जोबन मथ निकासे, रतन 14 अंग, शीश मंदर बासुकी कचरूप, जल गंभीर सुरत सुख लहरे उठे सहबाल पर हर चीर। बदन चंदा अधर अमृत बारुणी, मृदुहास कंबु कंठ तुरंग लोचन मान विष की रास। क्रम क्रम ते इन 14 रत्नों को आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो पर खे बहु रत्न, बहुरत्न ये 14 रत्न अमोल घने, ये जो रत्न है ये भैया जब ये घने है जाएं, ओहो, जब ये सघन है जाए, रोम रोमन अरुझि सकत न कुना सूरज, ये दोनों अपनी सुध बुद्धि खो बैठे हैं। पर खे बहु रत्न अमोल घने, ताहा दंपति संपत्ति लय उबरे,
जब इनकी सघनता को देखे, ये सहचरी, ये भगवत दासी, इनकी व्यवस्था को देखे, तो इन अनमोल रत्नन को अर्थात ये दंपति रूपी संपत्ति को, या ये कहो भैया अंगराग अनुराग रंगे दो सूरत विवश जब जाने री, तब श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दूर आने री, तो परखे बहु रत्न अमोल घने, ताह दंपति संपत्ति लय ओरे। महाराज ये ललिता हरिदासी, ये भगवत दासी एक एक क्षण में इनके भावन को परखती रहे, हरकती रहे, निरखती रहे, बड़ी सावधानी से इन्हें लाड़ लड़ाती रहे। जैसे ही तन मन अरुज रहे सूरजत, जैसे ही महाराज ये अरुज के, और जब ऐसा लगे कि अब यह समय हमें सुरझानो अनिवार्य है, ताहा दंपति संपत्ति लय ओरे, या रस समुद्र में थे, या दंपति रूपी संपत्ति को ये ललिता हरिदासी, ये बिहारिन दासी, ये भगवत दासी के श्रमई निवारत कर धरन, ये सहचरी लावे तीर, बिहारी दास अंग संगनीन की श्वासन गणत अधीर। एक एक श्वास को ये सहचरी सावधानी पूर्वक गिनती रही। आवे भैया ऐसो रस मैं तो धन्य है गो स्वामी जी की शरण पाए के, जहां श्वासन को समझ के श्वासन की श्वास लहे और तुरंत ये ललिता हरिदासी ता दंपति संपत्ति ल इन्हें कबहू लावे उबरे। ये भैया हरिदासी के बल बूते पे ही तो या रस समुद्र में तैरे हैं। हरिदासी ही तो इन्हें तैरावे है। तरुण तरंगन में परे, नई नई भावन की तरंगन में, हिलोरन में ऐसे ये बह जाएं, उलझ जाएं। महाराज सुध बुद्ध खो के मगन हो में, तो ये अरुझें बार सिवार, जैसे कोई मछली खेलती खेलती, और भैया कहूँ अरुझ जाए तो कोई एक तैराक मछली, एक माहिर मछली वह को निकास के लावे उनको। ऐसे ये ललिता हरिदासी इतनी माहिर है, दो सकत न विबस बसन संभार, तब सी बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। तो यहाँ ये कह रहे हैं बिहारिन दाजी कि तरुण तरंगन में परे, अरुझे वार सिवार, पैरत साहस सखी के, तैरावे के काजे, तैरवे के काजे इनकी हिम्मत कौन बना बढ़ावे? ये ललिता हरिदासी। ये कौन के साहस पे, कौन के बलबूते पे तैरे भैया? फिर सुनो यह लाइन, पैरत साहस सखी के, भैया ये अतियावर्ती बिहार, इतनी बिहार की आवृत्ति है
कि श्री गुरु रस गुरु के उपदेश सो सूक्ष्म रस भेद विचार। इतने आवरण महल के तहाँ निर्वधि नित्य बिहार। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया इन आवरण ते हमें हमारे जो रस के गुरु हैं उनके सत्संग ते भैया इन आवरण को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं स्वामी जी को जो नित्य विहार है वो भैया श्री हरिदास नाम में समाया भयो है। जैसे मछली किलोल करती करती दिशा भूल जाए हैं, ऐसे स्वामी जी की रस रीति को वर्णन स्वामी जी करा में। और भैया हमारे ठाकुर जी भी बा लाइन को भूल जाए कि कौन सी लाइन ते ये प्रारंभ भयो और कहाँ जाए के या को विराम होनो है। तो भैया और रसिक जनते मेरो यही निवेदन है कि यह बात पे विचार ना करें, क्योंकि वर्णन करते समय ये रस देश ही ऐसा है कि प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लगे कोई घाट। जा घाट ते कूदे या रस समुद्र में, अर्थात जा दोहा लाइन पद को प्रारंभ करें, लौट के भैया वहाँ आना असंभव सो है जाए। तो कोई भी आज तक या रस के घाटन पे ते जो कूदो है वो कूद के भैया लौट के बाद घाट पे शायद ही कोई आया हुए। तो भैया ऐसे ही खुद ही या बात को ध्यान नहीं रहे है, क्योंकि जा समय वाणी को कछु कृपा प्रसाद प्राप्त होवे तो वह समय यही आय के जो भी कछु कहवा में सोई कह पामे है। कोई एक शब्द पे तो भैया विद्वान बोल सके है, कोई साहित्यकार बोल सके है। स्वामी जी को रस देश विद्युता ते भरो भयो नहीं है। स्वामी जी को रस देश तो भैया शुद्धता ते भरो भयो है, विशुद्धता ते भरो भयो है। स्वामी जी को रस देश साहित्य कारण को नहीं है। स्वामी जी को रस देश तो भैया निज मन में अनुभव भयो जब ललिता दियो प्रसाद हृदय कारण को है। बिहारी दास निकट नित रहे जैसी देखे तैसी कहे। जैसे यहाँ कोई चीज को समय नहीं है, सहचरी के हृदय में जो जो भाव आमे वही यहाँ को समय मानो जाए। जा प्रकार सखी हृदय में जा सेवा को जाओ, ताही को यहाँ समय है अनायास अनुभव। ये श्री जमुनादास जी महाराज जयदेव जी के शिष्य लिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ कोई समय नहीं है, ठीक यही प्रकार ते भैया यहाँ भी कोई ऐसा काऊ प्रसंग को लेकर तो कोई कथावाचक कथा कर सके है, जिनके हृदय सरसता ते भरे हैं, जिनके हृदय मधुरता ते भरे हैं, जिनके हृदय रस ते ओत प्रोत हैं, वे तो भैया न जाने कहाँ खोजा में हैं। तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हमें इन 14 विद्यान की गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मति, हमारी गति, हमारे तन मन प्राणन को नित्य विहार ते जो रंग दे,
प्रमाण दे के भैया ऐसे गुरु को हम नित्य स्मरण करें और यही हमारे सर्वे सर्वा है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।